हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, मज़े कर रहे होंगे और मज़े के साथ साथ बच्चों पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के सामने लेकर के आया हूं एक नया प्लेलिस्ट जिसमें हम काइनेमेटिक्स की बात करने वाले हैं बच्चों। इसमें हम बात करेंगे हमारे एक प्यारे से टॉपिक जिसका नाम है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन यानी बच्चों हम स्ट्रेट लाइन में किस प्रकार से मोशन होता है इस बात को समझने वाले हैं आज के पर्टिकुलर पोर्शंस में। क्या बात समझ में आ रही है आप लोगों को? क्या बात समझ में आ रही है बच्चों? क्या इतनी बात समझ में आ रही है कि एक्चुअल में हम किसकी बात कर रहे हैं? हम यहां पर बात कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों काइनेमेटिक्स की। काइनेमेटिक्स क्या होता है? काइनेमेटिक्स क्या होता है कि हम यहां पर क्या बात करने वाले बच्चों कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन कर रहा है, कोई भी ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है बच्चों? मोशन कर रहा है। तो वो मोशन करेगा तो उस मोशन में हम कैसे मैथमेटिक्स को अप्लाई करने वाले हैं बच्चों, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। आज का जो टॉपिक है हमारा क्या है कि मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन का फर्स्ट लेक्चर है बच्चों। पहले लेक्चर देख रहे हैं हम लोग जिसमें हम बात करेंगे बच्चों डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट की। फर्स्ट लेक्चर में केवल और केवल बच्चों डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की ही बात करने वाला हूं। मैं आप लोगों को एकदम लेवल में लेकर के जाऊंगा जिससे आप लोगों को समझ में आएगा कि एक्चुअल में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है। आप बोलोगे कि सर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पढ़ा रहे हो तो क्या आप क्या बताना चाह रहे हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में? नहीं बच्चों, मैं डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के बारे में जो पढ़ाने जा रहा हूं वो बहुत अच्छा पढ़ाऊंगा, आपको मजा आ जाएगा। आपका लेवल बेटा जेई एडवांस तक लेके जाऊंगा, मजा आ जाएगा। देखना एक एक चीजों को हम बेसिक से समझेंगे, बेसिक से समझेंगे। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है बच्चों? एक एक चीजों को हम बेसिक से समझने वाले हैं, यहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ध्यान से देखिएगा प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिएगा, ठीक है? ऐसा नहीं है कि हम लोग मस्ती में लेने वाले हैं, ऐसा नहीं है बच्चों, हम लोग मस्ती में लेने वाले हैं। एक एक पोर्शन को हम बहुत अच्छे से समझेंगे। क्लियर है ना? तो बड़े ध्यान से देखिएगा बच्चों क्या पढ़ने वाले हैं। तो इसमें ध्यान से देखो, सबसे पहली बात आपको दिख रही होगी काइनेमेटिक्स की। सबसे पहली बात क्या दिख रही है मेरे प्यारे बच्चों? काइनेमेटिक्स की। कि काइनेमेटिक्स क्या है। तो बच्चों ध्यान से देखिएगा, अगर मैं बात कर रहा हूं काइनेमेटिक्स की, अगर मैं बात कर रहा हूं काइनेमेटिक्स की, तो काइनेमेटिक्स है क्या? तो काइनेमेटिक्स क्या है बेटा? काइनेमेटिक्स क्या है? तो काइनेमेटिक्स फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच है बेटा, एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट्स द फैक्टर्स विच कॉज द मोशन। इसका मतलब ये है कि हम कहीं ना कहीं काइनेमेटिक्स में जो बात करने वाले हैं बच्चों, वहां पर हम बात करेंगे बेटा विदाउट टेकिंग इनटू अमाउंट, या हम कह सकते हैं अकाउंट ऑफ फैक्टर्स विच कॉज द मोशन। यानी कि मोशन के बारे में कोई भी बातें हो रही है या मोशन के बारे में कोई भी बातें कर रहे हैं तो उसके बारे में हम समझने वाले हैं काइनेमेटिक्स में। उसके बारे में हम समझने वाले हैं काइनेमेटिक्स में कि काइनेमेटिक्स एक्चुअल में क्या है। क्लियर है ना? क्लियर है? इतनी बातें समझ में आ रही है? आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा। यहां पर बात करेंगे बेटा मोशन और रेस्ट के बारे में। किसकी बात करने वाले हैं बच्चों? मोशन और रेस्ट के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे बच्चों? मोशन और रेस्ट के बारे में बात करेंगे। एक बात समझिए, एक बात समझिए, यहां पर मोशन और रेस्ट में के बारे में अगर मैं चर्चा कर रहा हूं, मोशन और रेस्ट के बारे में अगर मैं चर्चा कर रहा हूं तो थोड़ी बहुत बातें ऐसी समझ लीजिए कि अगर मैंने कहा बेटा कि अगर ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है या ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, तो भाई ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है या कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, हम कैसे बताएंगे? हम ये कैसे बताएंगे कि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है? कैसे बताएंगे बेटा? तो यहां पर हम बात करेंगे बेटा रेफरेंस फ्रेम की या फ्रेम ऑफ रेफरेंस की, कि बेटा वो ऑब्जेक्ट कहां पर प्लेस्ड है, वो ऑब्जेक्ट कहां पर प्लेस्ड है, इसकी भी बात करनी पड़ेगी। इसकी भी बात करनी पड़ेगी कि वो ऑब्जेक्ट है कहां। अगर मैंने बोला कि मैं यहां पर इस प्रकार से अगर खड़ा हूं और मुझे कोई एक अदर ऑब्जर्वर यहां पर मुझे देख रहा होगा, तो मैं कैसा हूं? रेस्ट में हूं। कैसा हूं? रेस्ट में हूं। अगर मैं ट्रेन में बैठ जाऊं, ट्रेन में बैठ जाऊं और कोई पर्सन ट्रेन में बैठा ही मुझे देख रहा है, बताओ मैं कैसा हूं? अगर ट्रेन चल रही है तो क्या मैं रेस्ट में हूं, मोशन में हूं? अगर ऑब्जर्वर ट्रेन में बैठा हुआ है बेटा तो उसके रिस्पेक्ट में मैं रेस्ट में हूं, लेकिन अगर वो ट्रेन के बाहर बैठा हुआ है तो उसके रिस्पेक्ट में कैसा हूं बेटा? मोशन में हूं। बात समझ में आ रही है ना? तो कहीं ना कहीं यहां पर ऑब्जर्वर कहां से किसी भी ऑब्जेक्ट को देख रहा है उस पर डिपेंड करेगा। ऑब्जर्वर किस तरीके से या कहां पर प्लेस्ड होकर के, कहां पर खड़े होकर के
किसको देख रहा है? ऑब्जेक्ट को देख रहा है। उस पर डिपेंड करेगा प्यारे बच्चों कि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है या किस पे है, मोशन में है। या रेफरेंस फ्रेम की बात कर रहे हैं। कहने का मेरा मतलब ये है कि अगर मैं एक बात आप लोगों से बोलूं, ध्यान से समझिएगा, अगर मैं यहां पर खड़ा हूं और कोई व्यक्ति यहां से चल रहा है या देख रहा है, अगर मुझे देखा तो भैया मैं रेस्ट में हूं। अगर मैंने बोला कि सिंपल सी बात समझिएगा, सिंपल सी बात समझिएगा, अगर मैं एक गार्डन में चला जाऊं और पेड़ को देखूं, और किसको देखूं बच्चों? पेड़ को देखूं, तो पेड़ को देखूंगा तो पेड़ कैसा है? रेस्ट में है। भैया किसके रेस्ट में है? देखो अर्थ पे देख रहे हो, अर्थ से हम देख रहे हैं, वो भी अर्थ पे है, रेस्ट में है। लेकिन मैं यहीं पर अगर बात करूं बेटा, यहीं पर बात करूं कि अगर मैं कहां पर बैठ जाऊं, एक कार में बैठ जाऊं, ये है ना, कार में बैठ जाऊंगा और कार में बैठ करके ट्रेन को देख रहा हूं, या मैं सॉरी कार में बैठ करके मैं किसको देख रहा हूं? पेड़ को देख रहा हूं। तो भैया अब कार में बैठा और मैं मोशन कर रहा हूं, तो बेटा पेड़ मुझे कैसा दिखेगा? मोशन करता हुआ दिखेगा। तो बेटा वो रेस्ट में नहीं है, अब मोशन में आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करते हैं, और कहीं ना कहीं यहाँ पर बेटा हम लोग ऑब्जर्वर की पोजीशन की बात करते हैं कि ऑब्जर्वर एक्चुअल में कहां पर प्लेस्ड है। ये भी बात अपने को पता होनी चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं मोशन और रेस्ट के बारे में कि एक्चुअल में मोशन और रेस्ट क्या है। ध्यान से देखिएगा, सबसे पहली डेफिनेशन, सबसे फर्स्ट डेफिनेशन आप देख पाएंगे बच्चों, रेस्ट है। सबसे फर्स्ट डेफिनेशन क्या है अपने पास? रेस्ट है बच्चों। ध्यान से देखिए, क्या है बच्चों? रेस्ट है। क्या है प्यारे बच्चों? ये हमारे पास रेस्ट के बारे में बोल रहा है। चलिए कोई बात नहीं, हटाओ उसको। ठीक है, क्या बोल रहा है बेटा? रेस्ट। रेस्ट क्या बोलता है? एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एट रेस्ट इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग विथ टाइम। इसका मतलब क्या है बच्चों कि कोई ऑब्जेक्ट कब रेस्ट पे होगा? क्या बेटा कि कोई ऑब्जेक्ट कब रेस्ट पे होगा? तो रेस्ट पे होने के लिए कंडीशन है कि बेटा अगर मैं देखूं सराउंडिंग से और मैं बोल दूं कि बोल रहा है कि अगर हम बात बोल रहे हैं कि डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग विद टाइम, यानी कि अगर टाइम के अगर रिस्पेक्ट में अगर देखें हम कि अगर वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा, वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा, तो बेटा वो रेस्ट पे है। तो बेटा वो ऑब्जेक्ट किस पे होगा? रेस्ट में होगा। वो ऑब्जेक्ट किस में होगा? रेस्ट में होगा। लेकिन अगर मैं बात करूं कि मोशन एन, यानी कि अगर मैं मोशन की बात करूं तो बोलता है एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी मोशन इफ इट्स पोजीशन चेंज विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग एंड टाइम। तो बेटा हम उस ऑब्जेक्ट को किस में बोल देंगे? मोशन में बोल देंगे। किस में बोल देंगे? मोशन में बोल देंगे। इसका मतलब समझिए, अगर मैंने बोला कि अगर मैं यहां खड़ा हो जाऊं, मुझे आप अभी देख रहे हो यहां पर खड़ा हूं मैं, मुझे 5 मिनट बाद देखूंगा मैं यहीं खड़ा हूं, तो मैंने अपनी पोजीशन को चेंज किया क्या? नहीं। तो भैया मैं रेस्ट में हूं। मैं किस में हूं? रेस्ट में हूं, है ना? बात समझ में आ रही है? अगर मैंने बोला अभी ये बोर्ड यहां पर है, ये अपना बोर्ड जो लगा हुआ है वो भी इस पोजीशन में, मैं आज भी देख रहा हूं यहीं पर है, आज से 4 दिन बाद भी देखूंगा यहीं पर होगा कि नहीं? तो मैं बोलूंगा कि बेटा ये टाइम के रिस्पेक्ट में या टाइम के अगर मैं देखूं, टाइम के बारे में देखूं, अगर टाइम अगर चेंज हो भी रहा है लेकिन इसके पोजीशन में कोई चेंज नहीं हो रहा, इसके पोजीशन में बच्चों कोई चेंज नहीं हो रहा। क्या कोई चेंज हो रहा? नहीं हो रहा। जब इसमें कोई चेंज नहीं हो रहा, इसके पोजीशन में कोई चेंज नहीं हो रहा प्यारे बच्चों, तो रेस्ट पे है। लेकिन अगर मोशन की बात कर रहा हूं, अगर मैंने बोला कि अगर यहां पर एक फैन ऊपर चल रहा है, वो फैन घूम रहा है मान के चल लो, तो भाई घूम रहा है तो मोशन में है, घूम रहा है तो वो मोशन में। मैंने बोला कि मैं अगर मैं किसी रोड के किनारे जाके इस प्रकार से ऐसे खड़ा हो गया, बात समझ में आ रही कि नहीं? अगर मैं खड़ा हो गया बाजू से एक सुंदर सी करने के लिए, कैसे निकली? बाजू से सुंदर सी करने के लिए, ठीक है, बात समझ में आ गई कि नहीं? जब बाजू से सुंदर सी कन्या जाएगी तो क्या होगी? वो टाइम के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है कि नहीं? कर रही है कि नहीं? भाई ऐसे दिखूंगा वैसे, बात समझ में आई? ऐसे कैसे दिखूंगा मैं? ऐसे हैं, ठीक है। तो क्या हो रहा है बेटा? वो मोशन में मतलब क्या कर रही है कि वो टाइम के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है। एक बस जा रही है, एक कार जा रही है, एक बाइक जा रही है, ये सभी अपनी पोजीशन को टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज कर रहे हैं, तो हम इसको क्या बोलते हैं? मोशन में है। क्या बात समझ में आ गई? क्या बात समझ में आ गई बच्चों? तो अगर मैं मोशन भी देखता हूं तो मोशन की अगर मैं बात करूं, ध्यान से देखिएगा बच्चों, अगर हम किसकी बात कर रहे हैं? मोशन की बात कर रहे हैं, तो जो मोशन होगा बच्चों, मोशन के भी 3 टाइप्स होंगे, या मोशन भी 3 तरीके से होता है बच्चों। पहली बात ध्यान से देखिएगा सबसे पहली बात ध्यान से देखिएगा बच्चों कि पहली बात होगा 1D मोशन। 1D मोशन। अब ये 1D मोशन क्या है? तो 1D मोशन बेटा 1 डायमेंशन मोशन है या 1 डायमेंशनल मोशन है। बात समझ में आ रही है? यानी कि पर्टिकुलर किसी एक डायरेक्शन में चलना, अभी बताते हैं क्या होता है। सेकंड हो जाएगा आप लोगों के पास 2D मोशन। क्या होगा बेटा? 2D मोशन।
और थर्ड देखोगे बच्चों तो थर्ड होगा बेटा अपने पास 3D मोशन। क्या होगा? 3D मोशन। अब अगर 1D मोशन के बारे में चर्चा कर रहे हैं हम लोग, तो ये 1D मोशन है क्या? तो भाई 1D मोशन क्या है? तो 1D मोशन क्या होता है? तो ध्यान से देखिए बच्चों, 1D मोशन का मतलब है कि अगर मैंने बोला कि अगर कोई भी एक प्यारी सी रोड है और उस रोड पे, रोड भी प्यारी सी होती है सर, हाँ होती है, ठीक है, चलो देखो रोड प्यारी कब होगी? जब उस पर सुंदर सी, हाँ हाँ समझ रहे हो, ठीक है। तो क्या बात होगी भैया कि मैं बोल रहा हूं कि अगर एक रोड है और उस रोड पर अगर कार चल रही है, तो उस कार के मोशन को बेटा क्या बोलते हैं? 1D मोशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 1D मोशन बोलते हैं, या स्ट्रेट लाइन मोशन बोलते हैं। इस 1D मोशन को क्या बोलेंगे बेटा? स्ट्रेट लाइन मोशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा? इसको स्ट्रेट लाइन मोशन भी बोलते हैं। बात समझ में आ रही है ना? इसको स्ट्रेट लाइन मोशन भी बोलते हैं। मतलब कि वो किसी क्या हो रही है? सीधी सड़क पे चल रही है। जब वो सीधी सड़क पे चलेगी तो क्या 1D मोशन होगा? हाँ यस 1D मोशन होगा। अगर ट्रेन का मोशन देखूंगा मैं, तो भाई ये 1D मोशन है कि नहीं है? 1D मोशन है। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? अगर मैं यहां से देखो ऐसे आपके तरफ सीधा सीधा चलते आ रहा हूं, तो ये क्या है अपने पास? ये 1D मोशन है भाई। क्या ये 1D मोशन है? कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ में आ रही है ना? ये भी 1D मोशन है। तो 1D मोशन में का मतलब है किसी भी पर्टिकुलर एक डायरेक्शन में चलना, किसी भी पर्टिकुलर एक डायरेक्शन में चलना, ये 1D मोशन होता है। क्या होता है? ये 1D मोशन होता है। जैसे मैंने बोला कि कोई ऑब्जेक्ट है, मान लिया जाए कि कोई ऑब्जेक्ट है, ये मैंने कहा आप लोगों के पास एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। अब ये ऑब्जेक्ट ओरिजिन से चलना स्टार्ट कर रहा। कहां से चलना स्टार्ट कर रहा बच्चों? ओरिजिन से चलना स्टार्ट कर रहा, ओरिजिन से चलना स्टार्ट कर रहा, और ये एक्स की डायरेक्शन में चल गया बच्चों, इस डायरेक्शन में चल रहा है, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में चल रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे हम? 1D मोशन कर रहा। अगर ये ऑब्जेक्ट वाई एक्सिस की डायरेक्शन में चलेगा, तो इसे क्या बोलेंगे बेटा हम? 1D मोशन कर रहा। कोई दिक्कत नहीं, या तो इस डायरेक्शन में चल रहा है या तो इस डायरेक्शन में चल रहा है, तो ये 1D ही तो मोशन कर रहा। क्या ये 1D ही मोशन कर रहा? बोलेंगे हाँ ये 1D ही मोशन कर रहा भाई। 1D मोशन मतलब किसी भी पर्टिकुलर एक डायरेक्शन में चलना, किसी भी पर्टिकुलर एक डायरेक्शन में चलना। क्लियर है? अब ध्यान से देखो 2D मोशन। 2D मोशन का मतलब होता है बेटा मोशन इन अ प्लेन। ठीक है, ध्यान से देखेंगे क्या बोल रहा है कि अगर मैं 1D मोशन के बारे में चर्चा कर रहा हूं, तो 1D मोशन क्या है या 1D मोशन क्या है? तो क्या बोलेंगे इसको? मोशन इन अ, क्या है? मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। अगर मैं 2D मोशन की बात करूं बेटा, तो ये हो जाएगा मोशन इन अ प्लेन। क्या हो जाएगा बेटा? प्लेन। यानी कि जो मोशन हो रहा है किसमें हो रहा है? प्लेन में। जो प्लेन में मोशन होगा बच्चों, उस मोशन को हम क्या बोलेंगे? 2D मोशन बोलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल क्या होगा? जैसे मैंने बोला बेटा कि अगर कोई चीटा अगर मोशन कर रहा है, चीटा देखा कि नहीं? चीटा है ना, आपके घर शक्कर में हुआ होगा, है ना, शुगर में हुआ होगा कि नहीं? है नहीं? जहां आप मीठा रखते हो कुछ भी, वहां पर क्या होता है कि चीटा हो जाता है। क्या हो जाता है? चीटा हो जाता है। और चीटा कहाँ चलता है? कभी इधर भागता है, कभी उधर भागता है, कभी उधर भागता है। आपने चूहा देखे हो? चूहा कभी इधर भागेगा, आप दौड़ो उसके पीछे मारने के लिए, कैसे? कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर, है ना? चूहा खाने वाले लोग को समझ में आ गया होगा, है ना? हाँ ठीक ठीक ठीक। तो क्या हो गया कि मोशन इन अ प्लेन। मोशन इन अ प्लेन क्या होगा बेटा कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर इधर उधर मोशन कर रहा, कभी इधर चला कभी उधर चला, आपको पता है, आपको पता है। चलो एक एग्जांपल देता हूं, अच्छा बहुत मजा आएगा आप लोगों को। मैंने बोला कि अगर किसी के घर मामा की शादी हो रही है या किसी के घर शादी हो रही है भाई, लड़के पक्ष वाले, है ना? पता है कि नहीं? लड़का पक्ष समझता है कि नहीं? क्या होता है लड़का पक्ष? अरे लड़का पक्ष का के जो बाराती जाते हैं ना, पता है बारात लेकर के बाराती जाते हैं ना, तो रम खान समझते हैं अपने आप को, पता है कि नहीं? अरे जहां पर उनको पता होता है एक चीज ले लेते हैं, कभी कैसे चलते हैं? कभी इधर चला मैं उधर चला, याद आ रहा है आप लोगों को, है ना? इधर चला मैं उधर चला, जाने कहा मैं फिसल गया। अरे गटर में फिसल गया भाई, कहाँ फिसल गया? गटर में, है ना? कहाँ? देखो कैसे चलते हैं, समझ रहे हो कि नहीं? अगर किसी की शादी हो जाए तो भाई बाराती लोग जाते हैं, है ना? लड़के का मामा देख लो, लड़के का मामा कैसा, लड़के का मामा हो जाता है डल्ले, और कैसे चलता है रोड भर चलते रहता है। तो उसका जो मोशन होता है बेटा वो क्या होता है? 2D मोशन होता है। उसका मोशन जो होता है बेटा वो 2D मोशन होता है। उसके बाद अगर 3D मोशन की बात करें तो 3D मोशन क्या होगा? तो 3D मोशन होगा बेटा, ये इसको बोलेंगे हम मोशन इन, कहां होगा बेटा? स्पेस। मोशन इन स्पेस, यानी जो स्पेस में मोशन होता है बच्चों, जो स्पेस में मोशन होता है उसको हम बोलते हैं 3D मोशन। अब जैसे आप देखेंगे जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं, है ना, उसका जो मोशन होता है बेटा, है ना, वो क्या होता है आप लोगों के पास? वो केमिस्ट्री में पढ़ेंगे हम लोग, है ना?
आप पढ़ेंगे भाई, मेरे को कहाँ पर केमिस्ट्री आती है। ठीक है, तो क्या होगा भाई कि अगर जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका जो मोशन होता है वो क्या होता है बेटा, 3D होता है। जैसे मैंने बोला हाइड्रोजन गैस है ना, गैस के जो मॉलिक्यूल्स एयर में चलेंगे वो क्या हो जाएगा भैया, वो क्या होगा आपके पास 3D स्पेस में चलेंगे, इसका मतलब है वो 3D मोशन हो जाएगा। और एक बता दूं एग्जांपल, पापा की परी का मोशन। हाँ, कैसी बाइक लेके चलती ये उधर से पापा की परी बोलते हुए मम्मी के मगरमच्छ का मोशन 3D मोशन है कि नहीं, पता है कि नहीं कैसे उड़ती है हवा में। हाँ, तो 3D मोशन होता है। तो 3D मोशन समझ में आ रहा है। 3D मोशन क्या होगा बच्चों, 3D मोशन होता है मोशन इन अ स्पेस, यानी कि स्पेस में जो मोशन होता है, स्पेस में जो मोशन होता है उसको 3D मोशन बोलते हैं। इतनी बातें समझ में आई क्या, बड़े आगे, क्या इतनी बातें क्लियर है कि मोशन क्या होगा, रेस्ट क्या होगा। रेस्ट में होने का मतलब है कि कहीं ना कहीं उसकी वेलोसिटी हम ये बोल सकते हैं कि 0 है, यानी उस ऑब्जेक्ट ने अपने पोजीशन को चेंज ही नहीं किया, यानी उसका इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन वही है, तो रेस्ट में है। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है, नहीं बात समझ में आई कि नहीं। और दूसरी बात कि अगर मोशन की बात कर रहे हैं तो भाई वो टाइम के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को चेंज करेगा, वो मोशन होगा। चलिए बढ़ते हैं, अब आते हैं बेटा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, बहुत ही प्यारे टॉपिक के ऊपर जिसका हम बहुत देरी से इंतजार कर रहे थे कि एक्चुअल में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है। तो मजा आने वाला है आपके पास। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को समझते हैं कि एक्चुअल में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है। तो भाई इसको सबसे पहले हम 2 पोर्शंस में डिवाइड कर देते हैं, आपको मजा आ जाएगा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, आपको एकदम ईमानदारी से समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल में क्या है। ठीक है, एक्चुअल में ये क्या है, ठीक, ध्यान से देखिएगा। हम समझते हैं यहां पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को। चलिए अब ध्यान से देखिए बच्चों, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को समझते हैं तो हम लेफ्ट हैंड साइड लिख देते हैं डिस्टेंस। किसके बारे में समझ रहे हैं बेटा, तो हम यहां पर बात करने वाले हैं डिस्टेंस के बारे में, है ना, डिस्टेंस। और हम यहां पर बात करेंगे बच्चों डिस्प्लेसमेंट। अब ध्यान से देखिएगा बच्चों कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है। तो सबसे पहला पॉइंट याद रखिएगा बच्चों। अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को समझाना चाह रहा हूं तो पॉइंट्स के फॉर्म में बताऊं या कैसे बताऊं, तो समझिए ध्यान से देखो। पहले मैं एग्जांपल दे देता हूं, आपको मजा आएगा। ध्यान से देखो, अगर मैंने बोला बेटा एक पॉइंट ये है, पॉइंट ए है सपोज, इस पॉइंट को हम इनिशियल पॉइंट बोलते हैं, इनिशियल पॉइंट, ठीक है। और एक पॉइंट आपके पास ये है बी, इस पॉइंट को हम फाइनल पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। ये दो बात को समझिए, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट। अब मुझे एक बात बताइए, अगर मैं इसको समझाना चाहूं तो यहां पर एक सेकेंड, फाइनल पॉइंट को यहां से हटा देते हैं, ठीक है। फाइनल पॉइंट हम यहां लिख देते कहीं, ठीक है। क्या हो जाएगा अगर, क्योंकि जैसे हम इसको इरेज करेंगे तो इधर के उधर हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये क्या हो, आपके पास फाइनल पॉइंट है, फाइनल पॉइंट, ठीक। अब ध्यान से देखो, अगर मैंने बोला कि कोई ऑब्जेक्ट इस इनिशियल पॉइंट से चलना स्टार्ट कर रहा ऐसे, और वो चल करके कुछ ऐसे आ गया, ठीक है, या तो वो ऐसे आएगा या तो वो ऐसे ऐसे आ जाएगा, ऐसे घूम करके आ जाएगा। अब इस पॉइंट को, यानी किसी ऑब्जेक्ट को इस पॉइंट ए से इस पॉइंट बी तक आने में के लिए कितने रास्ते बेटा, 3 रास्ते हैं, 3 वे है, ठीक है, 3 वेज है, 3 रास्ते। मैंने बोला ये फर्स्ट वे, ये सेकेंड वे और ये बेटा थर्ड वे। बात समझ में आ गई। 3 रास्ते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट को पॉइंट ए से या इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक आने के लिए। बात समझ में आ रही कि नहीं, बात समझ में आ रही कि नहीं। अब ध्यान से देखो कि अगर मैं बात करूं तो बेटा यहां पर 3 रास्तों से क्या हो सकता है कि वो ऑब्जेक्ट इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट पर जाएगा। तो भाई यहां पर 3 बातें तो है, लेकिन यहां पर 3 बातों से 2 बातें निकलेगी, जिसका नेम है बेटा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। जिसमें बेटा अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं तो डिस्टेंस क्या होगा, जो डिस्टेंस होगा बेटा, तो डिस्टेंस कहां होगा, एक बात ध्यान से देखो, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, यानी मैं फर्स्ट सेकेंड एंड अगर मैं थर्ड की बात करूं बच्चों, तो फर्स्ट सेकेंड और थर्ड ये तीनों क्या है, ये डिस्टेंस है बच्चा, ये डिस्टेंस है पॉइंट ए टू पॉइंट बी। ध्यान से देखो,
पॉइंट ए फ्रॉम पॉइंट बी, यानी पॉइंट ए से पॉइंट बी के बिटवीन की जो डिस्टेंस है बच्चा वो 1 भी है, 2 भी है और 3 भी है। लेकिन अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चों डिस्प्लेसमेंट की तो ध्यान से देखो, डिस्प्लेसमेंट में याद रखिएगा ओनली जो सेकंड पाथ है या सेकंड वे है, सेकंड पाथ है बेटा, वो क्या आपका डिस्प्लेसमेंट है, वो क्या बेटा डिस्प्लेसमेंट है। यानी डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो अब डिस्प्लेसमेंट की यहां से डेफिनेशन निकालेंगे और डिस्टेंस की डेफिनेशन निकालेंगे। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है बेटा? बात समझ में आ रही है? हम यहां से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की अगर डेफिनेशन की बात करें तो अब यहां पर देखो ध्यान से, डिस्प्लेसमेंट देखते हैं, सबसे पहले डिस्टेंस देखते हैं कि एक्चुअल में डिस्टेंस क्या है, एक्चुअल में डिस्टेंस क्या है। तो हम बोल सकते हैं बेटा, हम क्या बोल सकते हैं, द लेंथ ऑफ पाथ, हम इस प्रकार से बोल सकते हैं कि द लेंथ ऑफ पाथ को हम क्या बोल सकते हैं बेटा, डिस्टेंस बोल सकते हैं और डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, चीजों को समझते हैं। तो क्या बोलेगा, अगर मैं डिस्टेंस की डेफिनेशन की बात बोलूं तो क्या हो जाएगा बेटा, टोटल लेंथ ऑफ पाथ, टोटल लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय पार्टिकल। जो पार्टिकल होगा बेटा वो जितने, क्या बोलता है, द टोटल लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय पार्टिकल, यानी पार्टिकल जितनी लेंथ कवर करेगा बेटा, जितनी लेंथ कवर करेगा किसकी 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 बेटा, पाथ की, उसको हम क्या बोलेंगे, डिस्टेंस बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे बेटा, हम डिस्टेंस बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे बेटा, हम डिस्टेंस बोलेंगे। लेकिन अगर मैं यहां पर, लेकिन मैं प्यारे बच्चों यहां पर अगर डिस्प्लेसमेंट को समझूं तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जो डिस्प्लेसमेंट होगा बेटा उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, द मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। ये याद रखिएगा बच्चों। क्या बात समझ में आ रही है कि अगर मैं टोटल लेंथ बोलूं बेटा पाथ की, तो ये पाथ की टोटल लेंथ यहां से यहां तक, या तो यहां से यहां तक, या तो यहां से यहां तक। तो ये जो टोटल लेंथ बोल रहे हैं पाथ की, इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, डिस्टेंस बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे हम, डिस्टेंस बोलेंगे। और डिस्प्लेसमेंट क्या बेटा, द मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। बात समझ में आ रही है? या इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। क्या हम ये बोल सकते हैं, या हम इसको ये बोल सकते हैं। और डेफिनेशन देखो क्या बोल सकते हैं बेटा, क्या डेफिनेशन बोल सकते हैं, तो हम बोल सकते हैं द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। क्या इतनी बात समझ में आ रही है कि जो आपके पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी बेटा उसी को हम क्या डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। देखो ये जो डिस्टेंस है, इन डिस्टेंस में से सबसे शॉर्टेस्ट जो डिस्टेंस है बेटा उसी को हमने क्या कहा, डिस्प्लेसमेंट कहा। उसी को हमने क्या कहा बच्चों, डिस्प्लेसमेंट कहा। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, या हम ये बोल सकते हैं बेटा मिनिमम जो डिस्टेंस है ना, इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, उसी को हम क्या बोलेंगे बेटा, क्या बोलेंगे हम, डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। क्या इतनी बातें समझ में आ गई? क्या ये डेफिनेशन समझ में आ गई आप लोगों को? क्या इतनी बातें क्लियर है? अगर इतनी बातें क्लियर है बच्चों तो मैं यहां से इस पॉइंट को क्लियर कर रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसको हम यहां से क्या कर रहे हैं, क्लीन कर देते हैं प्यारे बच्चों। ठीक, ये हो गया हमारा क्लीन। अब ध्यान से देखिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए क्या कहता है, अब हमने ये बात समझ लिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। अब ध्यान से देखो, अब चीजों को और आगे लेकर के चलते हैं कि एक्चुअल में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या क्या चीजें होने वाली है। तो पहली बात समझो, अब डिस्टेंस में देखो, डिस्टेंस में क्या फर्स्ट बात है, कुछ बातें इंपॉर्टेंट बातें होगी, वो इंपॉर्टेंट बातों को समझते हैं कि क्या है। पहली बात ध्यान से देखो कि जो डिस्टेंस होगी बेटा वो क्या होगी, पाथ डिपेंडेंट होगी। क्या होगी बेटा, जो डिस्टेंस है बेटा ये कैसी होगी, पाथ डिपेंडेंट होगी। पाथ डिपेंडेंट, ये क्या बेटा, पाथ डिपेंडेंट होंगी। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें बेटा, डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो क्या डिस्प्लेसमेंट
पाथ डिपेंडेंट होगी बेटा, ये बेटा पाथ इंडिपेंडेंट होंगी, ये पाथ इंडिपेंडेंट होगी बेटा, ये पाथ पर डिपेंड नहीं करेगी। ये किस पे डिपेंड करेगी, ये करेगी बेटा, ये इनिशियल पॉइंट, ये किस पे डिपेंड करेगी बेटा, ये डिपेंड करेगी, डिपेंड ओनली इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। किस पे डिपेंड करेगी बेटा, डिपेंड ओनली इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। अगर बेटा कहीं पर स्पेलिंग में मिस्टेक हो सॉरी, है ना, देख लेना, ठीक है। क्या बोल रहा है, पाथ डिपेंडेंट होगा कौन, डिस्टेंस, और जो डिस्प्लेसमेंट होगा बेटा पाथ इंडिपेंडेंट होता है। ये किस पे डिपेंड करता है, ओनली इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट पर। ये बातों को हमने भी यहाँ डायग्राम में समझा भी था। क्या पाथ पे डिपेंड कर रहा था, नहीं, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड कर रहा था। दूसरी बात बेटा, ये ऑलवेज कैसा होगा बेटा, ऑलवेज पॉजिटिव होगा। कैसा होगा बेटा, ये पॉजिटिव होगा, ठीक है। डिस्टेंस कभी भी निगेटिव और जीरो नहीं होता, डिस्टेंस ऑलवेज कैसा होता है बेटा, पॉजिटिव होता है। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं तो बेटा ये ऑलवेज क्या होगा, या तो क्या हो सकता है, या तो ये पॉजिटिव होगा, या तो ये पॉजिटिव होगा, या तो बेटा जीरो होगा, या तो बेटा निगेटिव होगा, या तो बेटा क्या होगा, ये निगेटिव होगा, या तो ये क्या होगा, निगेटिव होगा। इस बात को समझिए। तो मैंने क्या बोला, जो डिस्टेंस है वो बेटा पाथ डिपेंडेंट होगा, वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। और अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात किया प्यारे बच्चों, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बेटा, डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो पाथ इंडिपेंडेंट होता है। ये डिपेंड करता है बेटा ओनली इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन पर। पॉजिटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है और निगेटिव हो सकता है। क्या हो सकता है बेटा, पॉजिटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है और निगेटिव हो सकता है। क्या इतनी बातें समझ में आ गई, क्या इतनी बातें समझ में आ गई। दूसरी बात आगे लेके चलते हैं, तीसरी बात को ध्यान से देखेंगे। ये बेटा स्केलर क्वांटिटी है, ये क्या है बेटा, स्केलर क्वांटिटी है बेटा, ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। स्केलर क्वांटिटी का मतलब क्या है बेटा, ये मैग्नीट्यूड होगा, इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है ना, डिस्टेंस का कोई भी डायरेक्शन नहीं होता, इसका क्या होगा, ओनली मैग्नीट्यूड होगा। हाँ, लेकिन अगर मैं थर्ड इसकी बात करूं तो बेटा ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है बेटा, वेक्टर क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी होती है ना। जो आप लोगों के पास डिस्प्लेसमेंट होती है बच्चों, वो कौन सी क्वांटिटी बेटा, ये वेक्टर क्वांटिटी है ना, ये वेक्टर क्वांटिटी होने वाली है। उसके बाद अगर मैं फोर्थ बात करूं बेटा, ठीक है, अगर हम फोर्थ बात करें तो इसकी एसआई यूनिट, इसकी एसआई यूनिट और बेटा इसकी एसआई यूनिट वो सेम होती है। वो क्या होती है, सेम होती है, एसआई यूनिट सेम होती है। इसका जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है वो सेम होता है। अगर मैं देखूं तो इसकी एसआई यूनिट की बात करूं बेटा, एसआई यूनिट की, तो एसआई यूनिट क्या होगी बेटा इसकी, तो इसकी होगी बेटा मीटर। डिस्टेंस है, यहां से वहां तक कितनी डिस्टेंस है, मीटर में बताएंगे, है ना। और अगर डायमेंशन फॉर्मूला बात करें, अगर बेटा डायमेंशन फॉर्मूले की बात करें तो डायमेंशन फॉर्मूला कितना मिलेगा भैया, एल, ठीक है। और उसी सेम 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 इसका भी क्या होगा, इसके लिए भी अगर मैं एसआई यूनिट की बात करूं बेटा, एसआई यूनिट की बात करूं तो एसआई यूनिट क्या होगी बेटा, तो मीटर ही होगी। और बेटा अगर डायमेंशन फॉर्मूले की बात करें तो डायमेंशन फॉर्मूला कितना मिलेगा अपने पास, एल ही मिलने वाला है। और इसका डायमेंशन फॉर्मूला कितना मिलने वाला है बेटा, एल ही मिलने वाला है। क्या इतनी बातें समझ में आई, क्या इतनी बातें समझ में आई, क्या इतनी बातें समझ में आ रही है। क्या कोई प्रॉब्लम है बच्चों, क्या यहां तक कोई प्रॉब्लम है आप लोगों को डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को समझने के लिए। ये तो इजी कंसेप्ट है यार, ये तो इजी है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर एक प्यारा सा टॉपिक आपको समझ में आ रहा होगा, डिस्प्लेसमेंट इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर, यानी कि पोजीशन वेक्टर के टर्म में हमको क्या बताना है, डिस्प्लेसमेंट बताना है, या डिस्प्लेसमेंट बताना है। डिस्प्लेसमेंट किस टर्म में बताना है, पोजीशन वेक्टर के टर्म में बताना है। मजा आ जाएगा, ध्यान से देखो, चलो समझते हैं। ध्यान से देखिए, अगर मैं बोल रहा हूं यहां पर कि मैंने कहा आपके पास ये एक्स एक्सिस है, ये आपने कंसीडर किया कि ये एक्स एक्सिस है बच्चों, और हमने ये कंसीडर कर लिया कि ये वाई एक्सिस है, ठीक है। ये वाई एक्सिस आ गई, हमारे पास टू एक्सिस हो गई, है ना, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। अब ध्यान से देखिए, अगर हमने इसको एक्स एक्सिस का, इसे वाई एक्सिस कह दिया, ठीक। अब ये ओरिजिन है, मान के चलिए ओरिजिन है, हाँ ठीक। अब ध्यान से देखो, मैंने कहा यहां पर एक पॉइंट आपके पास ए, या ये एक इनिशियल पॉइंट है और ये फाइनल पॉइंट है बी, ठीक है। अगर कोई ऑब्जेक्ट ये एक्चुअल में 3D मिल रहा है, मान लो ये 3D है, अगर जेड हम इधर ले ले तो 3D है मान लो,
ठीक है, अभी हम 3D कंसिडर करके चल रहे हैं। मैंने बोला बेटा, और ये z भी ले लो, अगर ज्यादा ही है तो टेंशन, इधर क्या होगा z होगा, पर अभी z को मैं लिख नहीं रहा हूं, बस वहां पर पॉइंट यानी कोऑर्डिनेट को बता दूंगा बस। ठीक है, ध्यान से देखो, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक चलना है। मैंने कहा कोई ऑब्जेक्ट है, और वो ऑब्जेक्ट कहां से कहां चल रहा है बेटा, या कोई पार्टिकल है, वो इनिशियल पॉइंट ए से फाइनल पॉइंट बी तक चल रहा। क्या बात समझ में आ रही है? इनिशियल पॉइंट ए से फाइनल पॉइंट बी तक चल रहा। ठीक है, मैंने कहा इसका जो पोजीशन इसका बेटा कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या होंगे, मान लिया जाए ये x1 है, y1 है, और ये आपके पास z1 है। ठीक, और इस b के कोऑर्डिनेट बेटा x2 है, y2 है और z2 है। ठीक, कोई तकलीफ नहीं, ये हमारे पास इसके कोऑर्डिनेट गिवन है। अब मैंने कहा बच्चों अगर ध्यान से देखोगे आप लोग, ध्यान से देखो, तो क्या मैं इस पॉइंट ए का, इस पॉइंट ए के पोजीशन वेक्टर को की बात करता हूं, तो इस पॉइंट ए का जो पोजीशन वेक्टर आएगा, क्या ये आएगा? ठीक है, ये क्या है बेटा? पोजीशन वेक्टर है। ये क्या है बेटा? पोजीशन वेक्टर है किसका? फर्स्ट पॉइंट का, फर्स्ट पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर है। अगर सिमिलरली मैंने बात किया बेटा इस पॉइंट बी के लिए पोजीशन वेक्टर होगा, वो ये होगा। मैंने बोला ये पोजीशन वेक्टर है इसका। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या इसके पोजीशन वेक्टर को मैं अभी कंसीडर कर लूं, मान लिया जाए ओ ए वेक्टर है, या इसको अपन ओ ए वेक्टर बोलो या आर वेक्टर बोलो, R1 वेक्टर बोल दे इसको, ये R1 वेक्टर है, और ये क्या है बेटा अपने पास R2 वेक्टर है, और ये जो आपके पास मिलेगा वो बी ए वेक्टर मिलेगा, सॉरी ए बी वेक्टर मिलेगा। क्या मिलेगा? ए बी वेक्टर मिलेगा। आपके पास ये इनिशियल पॉइंट है और ये फाइनल पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट पर आप आ रहे हैं, है ना? ठीक है, अब ध्यान से देखो कि अगर मैं बात कर रहा हूं यहां पर बच्चों, कि मैं यहां पर बात कर रहा हूं कि पोजीशन वेक्टर है ना, पोजीशन वेक्टर, ये सब बातें बेटा वेक्टर एनालिसिस में पढ़ा चुका हूं, वेक्टर में पढ़ के आ जाइएगा, वेक्टर की प्लेलिस्ट पूरी कंप्लीट है, उसमें आप देख लीजिएगा, है ना। पोजीशन वेक्टर ऑफ ए या ऑफ ओ बी, सॉरी ओ ए वेक्टर दे दीजिए, ओ ए वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर देखेंगे बेटा, तो पोजीशन वेक्टर क्या मिलेगा आप लोगों के पास, यहां पर ध्यान से देखो क्या मिलने वाला है अपने पास। तो ध्यान से देखिएगा, अब हम यहां पर कहेंगे पोजीशन वेक्टर इसका होगा एक्स आई केप, या हम ये बात कह सकते हैं बच्चों x1 आई केप प्लस y1 जे केप प्लस z1 के केप। और बेटा अगर मैं बात करूं पोजीशन वेक्टर ऑफ ओबी वेक्टर, अगर ओबी वेक्टर का पोजीशन वेक्टर देखेंगे तो होगा बेटा x2 आई केप प्लस y2 जे केप और प्लस z2 के केप। हाँ ठीक है सर, ये तो होगा, कोई तकलीफ नहीं है। अब ध्यान से देखो बच्चों अगर मैं ए बी वेक्टर फाइंड आउट करने की कोशिश करूं, ए बी वेक्टर, तो ए बी वेक्टर क्या मिलेगा? ए बी वेक्टर क्या मिलता है बेटा? पोजीशन वेक्टर ऑफ ओ बी वेक्टर माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ओ ए वेक्टर। याद रखिएगा बच्चों, अगर कोई आप वेक्टर फाइंड आउट करना चाहते हैं तो बेटा पोजीशन वेक्टर ऑफ बी वेक्टर, बाद का लिखो पहले, है ना, बी वेक्टर या ओ बी वेक्टर माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ओ ए वेक्टर। चलो सॉल्व करते हैं, कितना हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा आपके पास x2 आई केप प्लस y2 जे केप प्लस z2 के केप। क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पर? के केप, ये ठीक है। अब ध्यान से देखिए, अब हमने कहा माइनस, ये क्या होगा? पोजीशन वेक्टर ऑफ ओ ए वेक्टर, ये ऊपर में दिया है, देखो लिख लो यहां से, तो x1 आई केप प्लस y1 जे केप प्लस z1 के केप। अब ध्यान से देखिए, अगर मैं इसमें से इसको माइनस करूं तो कुछ नहीं, मुझे ऐसे लिखना चाहिए कि x2, देखो ये आई केप वाला, ये आई केप वाला है, तो x2 माइनस x1, और ये क्या हो जाएगा बेटा? आई केप प्लस ये जे केप, ये जे केप है, ये हो जाएगा बेटा y2 माइनस y1, और ये हो जाएगा जे केप प्लस, फिर बेटा ये z2 है, z2 और के केप है ना, कितना हो जाएगा? z2 माइनस z1, और ये हो जाएगा बेटा के केप। तो ये आपके पास जो बेटा ए बी वेक्टर फाइंड आउट हुआ, वो ए बी वेक्टर क्या फाइंड आउट हो गया बेटा? x2 माइनस x1 आई केप प्लस y2 माइनस y1 जे केप प्लस z2 माइनस z1 के केप। क्या ये बात समझ में आ रही? क्या ये बात समझ में आ रही बच्चों? क्या क्लियर है? क्या कोई डाउट है? क्या कोई डाउट है? कोई दिक्कत है? कोई परेशानी है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, इसको हम क्या होगा? ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से भी बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे बेटा? तो हम यहां पर ये बात कह सकते हैं कि देखो ये इसकी डायरेक्शन, ये इसकी डायरेक्शन है, देखो इसकी जो बेटा इसकी जो मूछ है इसकी पूछ से कनेक्ट है, और इसकी जो मूछ है इससे कनेक्ट है। तो क्या मैं इसे R2 वेक्टर
बोल सकता हूं R2 वेक्टर इज इक्वल टू R1 वेक्टर प्लस क्या आ जाएगा बेटा AB वेक्टर। क्या हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। और अगर मुझे AB वेक्टर चाहिए तो क्या हो जाएगा बेटा, AB वेक्टर इज इक्वल टू ये R2 वेक्टर जहां के वहां रख दीजिए और ये माइनस R1 वेक्टर को उधर ट्रांसफर कर दीजिए। तो क्या बताओ, क्या यही कंसेप्ट तो मैंने यहां लिखा है? क्या कोई प्रॉब्लम हो रही है भाई? भाई यही तो लिखा मैंने, सीधी सीधी बात, कोई गलत तो नहीं किया? बात समझ में आ रही है कि नहीं, सही है कि नहीं? या तो आप ऐसे समझिए या तो आप ऐसे समझिए। अरे ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहती है कि अगर मान के चलिए ये एक डायरेक्शन हो गई, ये ऐसी हो गई और इसको ये बना दिए, तो बताइए आप, ये आपके पास मान लो 1 है, ये 2 है और ये 3 है, तो मैं क्या कह सकता हूं बेटा, जो अपोजिट डायरेक्शन में चलता है वो उसका जो वो होता है वो क्या होता है, अदर टू साइड्स के सम के इक्वल होता है। ये बात ठीक है, क्या ये बात हमने समझा है? हाँ ठीक है, ये बात ही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से देखिए, चलो इससे हमको कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब होना चाहिए सिर्फ ये दो बातों से। या तो आप ऐसे समझ लो या तो आप ऐसे समझ लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये क्या बन गया बेटा, आपके पास ए बी वेक्टर फाइंड आउट कर लिए और ए बी वेक्टर इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर के टर्म में आपने ए बी वेक्टर को समझ लिया है। क्या बात समझ में आई? क्या बात समझ में आई? अब ध्यान से देखो, अगर मैं ए बी वेक्टर का मॉड देखूं बेटा, ए बी वेक्टर का अगर मैं मॉड देखूं, मॉड मतलब मैग्नीट्यूड, मॉड मतलब मैग्नीट्यूड, इसको क्या हम लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर, यानी ए बी वेक्टर का क्या है, मैग्नीट्यूड है। ए बी वेक्टर का क्या है बच्चों, मैग्नीट्यूड है। तो क्या होगा, मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे तो ये अंडर रूट ऑफ क्या फाइंड आउट होगा बेटा, x2 माइनस x1 ऑफ होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 ऑफ होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 ऑफ होल स्क्वायर। बेटा ये मैग्नीट्यूड मिल गया, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर। बात समझ में आई कि नहीं? इससे मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, इससे हम क्या निकाल लेंगे, मैग्नीट्यूड। और ये क्या बेटा, अपने पास वेक्टर फॉर्म है। ठीक है, बात समझ में आ गई? क्या बात समझ में आ गई बच्चों? क्या इतनी बातें क्लियर है? आगे बढ़े। अब ध्यान से देखिए बच्चों, कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेते हैं जिससे आप लोगों को समझ में आएगी, फील होगा चीजें, क्या होता है डिस्टेंस, क्या होता है डिस्प्लेसमेंट। ध्यान से देखिए बच्चों, अगर मैंने कहा, सिंपल सा मैं एक बात कह रहा हूं कि अगर मैंने कहा कि अगर मैं इस पॉइंट से, या एक सर्कुलर पाथ ले लेते हैं, मजा आएगा। देखो ये सर्कुलर पाथ ले लिया हम लोगों ने, ये सर्कुलर पाथ है हमारे पास, ठीक, ये सर्कुलर पाथ ले लिए, ठीक है। अब हमने कहा बच्चों ये इसका सेंटर पॉइंट है, ये इसकी रेडियस है, या मैं कहता हूं बेटा कि अगर मैं इस पॉइंट ए से, इस पॉइंट ए इनिशियल से बेटा पूरा का पूरा घूम करके इसी पॉइंट पर आ जाता हूं, इसी पॉइंट पर आ जाता हूं, तो मुझे बताइए डिस्टेंस क्या होगी, मुझे बताइए डिस्टेंस क्या होगी। तो आप बोलोगे सर डिस्टेंस कितनी होगा, हो जाएगी, तो डिस्टेंस बोलोगे बेटा सर्कल का सरकमफेरेंस कितना होगा, 2 पाई आर, क्या होगी 2 पाई आर। और जो डिस्प्लेसमेंट होगा बेटा, डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, तो डिस्प्लेसमेंट बोलोगे बेटा 0। बेटा इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट तो सेम है, यानी जिस पॉइंट से आपने शुरू किया था उसी पॉइंट पर पहुंच गया, जिस पॉइंट से आपने शुरू किया था उसी पॉइंट पर पहुंच गया। तो भाई क्या बात होगी, तो आप बोलोगे कि सर जिस पॉइंट से हम गए थे उसी पॉइंट पर आ गए, मतलब डिस्प्लेसमेंट इसका कितना है, तो डिस्प्लेसमेंट इसका तो 0 है। हाँ डिस्टेंस इसका कितना है बेटा, तो डिस्टेंस 2 पाई आर है। डिस्टेंस कितना है, 2 पाई आर है। ध्यान से देखिए, अगर मैं यहीं पर, अगर मैं इसी बात को कुछ ऐसे समझिएगा बच्चों, इसी बात को कुछ ऐसे समझिएगा, कुछ ऐसे समझिए, ध्यान से देखिए, अगर मैंने कहा कि मेरे पास एक सर्कल ये है, ये सर्कल हमने ले लिया, ये सर्कल को हमने कंसिडर किया। अब मैं कहता हूं बच्चों कि मान लिया जाए ये इसका सेंटर है, ये इसकी रेडियस हो गई, ये इसकी रेडियस हो गई, ठीक है। मैंने बोला इस पॉइंट ए से ये पॉइंट बी तक चलना चाह रहा है, ठीक है, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक चलना चाह रहा है। अब ध्यान से देखो, मुझे ये डिस्प्लेसमेंट बतानी है, मुझे ये डिस्प्लेसमेंट बतानी है। यहां मान लिया जाए 90 डिग्री एंगल क्रिएट हो रहा है, ठीक है, तो मुझे ये डिस्प्लेसमेंट बतानी है, तो डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी भाई, और डिस्टेंस भी बतानी है। तो मैं डिस्टेंस देख लेता हूं पहले, तो एक बात समझो, क्या देखूंगा मैं, डिस्टेंस। अगर मैं डिस्टेंस देखना चाहता हूं तो डिस्टेंस कितना होगा, 90 डिग्री चल रहे हैं, पूरा का पूरा 360 डिग्री चलते हैं, तो मतलब आप 1/4 चल रहे हैं, 1/4 चल रहे हैं, इसका मतलब कितना होगा, 2 पाई आर अपॉन कितना हो जाएगा बेटा, कितने टाइम, कितने पार्ट में डिवाइड किया अपने 4 में, ये 4 हो जाएगा, कैंसल आउट करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा, पाई आर बाई 2, पाई आर बाई 2। इतना, इतना आप चल रहे हैं बेटा, यानी इतनी आपकी क्या हो गई, आप यहां से यहां तक चल रहे हैं ना, ऐसे चलोगे ना ये चलने वाले हो, तो ये कितना होगा, पाई आर बाई 2, ये क्या आपके पास डिस्टेंस है। जबकि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो डिस्प्लेसमेंट बेटा ये देखोगे
अब ये 90 डिग्री बन रहा, कितना बन रहा है, ये 90 डिग्री बन रहा। अब 90 डिग्री बन रहा, इसका मतलब क्या होगा, 90 डिग्री बनेगा तो बताओ जल्दी से, बताओ जल्दी से क्या होगा। अरे क्या होगा भाई, यहां से यहां तक चल रहा ना, क्या होगा बोलो, 90 डिग्री एंगल क्रिएट करेंगे। ये आर होगा, आर होगा, आर का स्क्वायर अंडर रूट में लेंगे तो कितना आएगा, 2r ओनली, कितना आएगा √2। अरे कितना आएगा, √2r आएगा, √2r डिस्टेंस कवर करेगा। अरे भाई समझो ना, नहीं समझ में आया। देखो डिस्टेंस अगर मैंने बोला आर है, सपोज कैपिटल आर क्यों ले रहे हैं हम लोग, यहाँ स्मॉल आर ले लेते हैं, स्मॉल आर। मैंने बोला ये डिस्टेंस आर है, ये डिस्टेंस आर है, पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए, कितना आएगा √ऑफ आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, कितना हो जाएगा बेटा √ऑफ आर स्क्वायर 2r स्क्वायर। तो बेटा 2 स्क्वायर रूट के अंदर रहेगा और ये आर आ जाएगा ओनली, तो यही तो इसकी क्या हो जाएगी, यही डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी। अब ध्यान से देखो, मान लिया जाए यहां पे कोई और क्वेश्चन आ जाए ऐसे कुछ, चलिए एक बात हम आपको बता देते हैं, चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। मैंने कहा एक सर्कल और ले लेते हैं, यहां एक सर्कल और कंसीडर कर लिया हम लोगों ने ये। अब ध्यान से देखो, मान के चलिए बच्चों यहां पर कि आपके पास ये सेंटर है, अगर यहां से कोई ऑब्जेक्ट चलना, ये रेडियस है, एक रेडियस ये इनिशियल पॉइंट ए है, ये फाइनल पॉइंट आपके पास बी है, यहां एंगल क्रिएट हो रहा बेटा 120 डिग्री। अब ऑब्जेक्ट यहां से चल करके यहां आ गया, तो बताइए डिस्टेंस कितना है और डिस्प्लेसमेंट कितना है। तो बेटा डिस्टेंस तो ये निकालेंगे और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो डिस्प्लेसमेंट अगर निकालना चाहते हैं तो डिस्प्लेसमेंट आपके पास ये रहेगा, ये क्या रहेगा, डिस्प्लेसमेंट रहेगा। बात समझ में आ रही है। तो अब ध्यान से समझो डिस्टेंस कितनी होगी, तो डिस्टेंस तो हम आसानी से निकाल सकते हैं, फिर से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कितना हो जाएगा बेटा डिस्टेंस, बताओ जल्दी से, ये हो जाएगा बेटा डिस्टेंस, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 2πr, इसके क्या होता है सरकमफेरेंस अपॉन 3 से डिवाइड कर दीजिए इसको, क्योंकि एक्चुअल में 3 पार्ट में डिवाइड हो गया। टोटल कितने डिग्री बन रहा है, 360 डिग्री। कितने में डिवाइड किया आपने, 120 में, 123 जा कितना हो जाएगा 360 हो जाएगा, मतलब 3 टाइम। ये आपके पास डिस्टेंस हो गया। और अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं बच्चों, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा ये। अब ये डिस्प्लेसमेंट निकालना थोड़ा सा मेरे लिए प्रॉब्लम वाली बात है, थोड़ी सी मेरे लिए प्रॉब्लम वाली बात है। तो भैया थोड़ी प्रॉब्लम वाली बात है तो मैं कैसे करूंगा, तो मुझे एक फंडा पता है, एक फॉर्मूला पता है, वो आप भी याद रखिएगा। वो होता है बेटा 2r इंटू साइन थीटा बाई 2, ये कंसेप्ट, ये फार्मूला आप हमेशा याद रखिएगा। क्या फार्मूला याद रखना है डिस्प्लेसमेंट के लिए, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए ये फार्मूला आप याद रखिएगा प्यारे बच्चों, ये फार्मूला याद रखिएगा कि डिस्प्लेसमेंट अगर आप देख रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट अगर देख रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट देख रहे हैं, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए बेटा 2r साइन थीटा बाई 2, ये फार्मूला याद रखिएगा, ये फार्मूला याद रखिएगा। अब ये फार्मूले से बनेगा, भैया डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे हैं, जब आपके पास एंगल क्रिएट हो, एंगल दिया हुआ, तो ध्यान से देखो कितना बनेगा, ये आ गया 2, r के प्लेस में r, साइन के प्लेस में साइन, है ना। एंगल कितना दिया आपके पास 120 डिग्री, तो हो जाएगा 120/2, कैंसल आउट करेंगे तो कितना आएगा 60, तो हो जाएगा 2r, और ये आ जाएगा आपके पास साइन 60 डिग्री। और साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 2r, और ये हो जाएगा साइन 60 डिग्री की वैल्यू बेटा √3/2, 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, तो ये हो जाएगा √3r। ये क्या हो जाएगा बेटा आप लोगों के पास डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। इसमें भी देख लो 90 डिग्री था, 90 डिग्री था तो यही फार्मूला लगा देंगे, यहां पर भी समझ लेते हैं, यही फार्मूला लगा करके कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा आपके पास डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट देखिए 2r इंटू साइन, और यहाँ थीटा के प्लेस में 90/2 कैंसल आउट करेंगे तो हो जाएगा 2r, और ये कितना होगा आपके पास साइन 90 मतलब 45, और कितना हो जाएगा ये 2r साइन 45 की वैल्यू बेटा 1/√2, कितनी होती है 1/√2। सॉल्व करेंगे 2 को हम √2 इंटू √2 लिख सकते हैं, तो √2 इंटू √2 r अपान क्या आ जाएगा √2, √2 से √2 कैंसिल हो गया तो कितना आ गया √2 इंटू r, √2 इंटू r। ये क्या बेटा मिल गया हमारे पास, ये मिल गया हमारे पास डिस्प्लेसमेंट। बात समझ में आ गई। तो आप इस फार्मूले को भूलिएगा नहीं, आप इस फार्मूले को भूलिएगा नहीं, बिल्कुल नहीं भूलिएगा। क्या बातें समझ में आ रही, क्या बातें समझ में आ रही, यहां तक क्लियर है बेटा, यहां तक कोई डाउट, कोई डाउट, कोई चीज छूटा हमसे क्या, नहीं, चलिए ठीक है बढ़ते हैं आगे। ठीक क्लियर है बेटा, आगे बढ़े, आगे बढ़े। अब ध्यान से देखिए, अब ध्यान से देखिए, अब हम आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, और कुछ क्वेश्चन लेते हैं, मजेदार मजेदार क्वेश्चन लेते हैं, मजा आ जाएगा आप लोगों को। अब ध्यान से देखो कि अगर मैंने कहा बच्चों कि मान लिया जाए क्वेश्चन, रैंडम क्वेश्चन ले रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, आप डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों बताइएगा।
मैंने कहा कोई ऑब्जेक्ट आप इस पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं जहां पर x इज इक्वल टू 0, डिस्प्लेसमेंट कितना है आपके पास 0 है, और हमने कहा इस पॉइंट से चल रहा है इस डायरेक्शन में, ऐसे इस डायरेक्शन में चला, ये डायरेक्शन में। मुझे बताइए x इज इक्वल टू 5 आ गया, मान के चलिए 5 सेंटीमीटर ले लो, चलो ठीक, ये आगे बढ़ा दिए, ये पॉइंट आपके पास 5 सेंटीमीटर था, ये आगे बढ़ा दिए, यहां पर आगे बढ़ा दिए, कहां तक चले हम, x इज इक्वल टू 8 तक चल लिए बेटा सेंटीमीटर। अब हम यहां से रिटर्न होने, अब हम यहां से क्या हो रहे हैं बेटा, रिटर्न हो रहे हैं, और रिटर्न होकर के कहां चल रहे हैं, ध्यान से देखो, ऐसे यहां पर। तो बेटा हम ये रिटर्न हो गए, ये हम रिटर्न हो गए, ठीक है, और ये पॉइंट पर आ गए, और ये पॉइंट फिर से आपके पास देखोगे, यहां से जो पॉइंट देखोगे बेटा, ये x इज इक्वल टू कितना आ रहा है आपके पास, यहां से यहां तक 3 आ रहा है, ठीक है। अब मुझे बताइए कि यहां पर डिस्टेंस कितनी फाइंड आउट करेंगे, ये जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, तो आप बोलोगे सर डिस्टेंस कितनी होगी, 0 से चला 5, 5 से ये 8 हो गया, मतलब कि टोटल कितना हो गया यहाँ से, देखो ये तो 5 था, ये आपके पास 3 होगा, तभी तो टोटल 8 आया होगा, तो 3 और 5 और ये तो टोटल 8 ही हो गया। अब 8 आया और यहाँ से रिटर्न हो गया, रिटर्न कितना, तो 3 का डिफरेंस है, 8 और 3 कितना हो जाएगा आपके पास, 8 और 3 कितना हो जाएगा आप लोगों के पास 11, तो 11 सेंटीमीटर क्या हो गया, इसका डिस्टेंस हो गया। और अगर डिस्प्लेसमेंट देखे बच्चों, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो आप बोलोगे कि डिस्प्लेसमेंट की अगर मैं बात कर रहा हूं तो बेटा ये 0 से 5 तक चला और घूम करके फिर से 5 पर आ गया, तो मुझे बताइए डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ये 5 होगा, और कितना होगा बेटा, आई केफ होगा, क्या होगा, आई केफ होगा, कितना होगा बेटा 5 आई केफ, और ये हो जाएगा आप लोगों के पास सेंटीमीटर, ठीक है। अगर आप डिस्प्लेसमेंट का मॉड देखते हैं, अगर आप डिस्प्लेसमेंट का मॉड देखते हैं बच्चों, तो ये कितना होगा, तो डिस्प्लेसमेंट का अगर मॉड देखते हैं तो कितना होने वाला है, मॉड ले लेंगे, क्या हो जाएगा, कितना होगा, ओनली 5 सेंटीमीटर। बात समझ में आ रही है, इसका मतलब यहां पर एक बात समझिएगा, यहां पर एक बात समझिएगा, मैं बात बताना भूल चुका हूं पर यहां पर बता देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर आप एक बात याद रखिएगा, बड़ी प्यारी सी बात है, वो याद रखिएगा कि जो आपके पास डिस्प्लेसमेंट होता है बेटा, या डिस्टेंस होता है ना, क्या होगा बेटा, डिस्टेंस, डिस्टेंस, डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ डिस्प्लेसमेंट। इस बात को याद रखिएगा, इस बात को याद रखिएगा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट बात है ना। क्या बात समझ में आ रही बेटा, कि जो आपके पास, कि जो आपके पास क्या होता है, जो डिस्टेंस होता है बेटा, वो ग्रेटर देन इक्वल टू ऑलवेज टाइम मॉडुलस ऑफ क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। जो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस होता है बेटा, वो क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। यानी कि जो आपके पास जो डिस्टेंस होगा, या तो वो इक्वल हो सकता है, या तो हमेशा बड़ा होगा, किसके, किसके मॉड से, किसके मैग्नीट्यूड से, डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड से। हमेशा याद रखना इस बात को, ठीक है, इंपॉर्टेंट बात है बेटा, ये इंपॉर्टेंट बात है। क्या बात समझ में आ रही है, बढ़ू आगे, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, मान लिया जाए कुछ ऐसे ही क्वेश्चन ले लेते हैं यहीं पर ही। क्वेश्चन ध्यान से देखिए, अब हमने कहा बेटा कि अगर मान के चलिए एक ऑब्जेक्ट इस पॉइंट x इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट किया चलना, ये और घूम करके यहां पर आ गया, मान के चलिए x इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर था, और ये x इज इक्वल टू आप लोगों के पास यहां पर अगर घूम करके आ गए, तो ये टोटल कितना आ गया बेटा, -2 सेंटीमीटर इधर चल गए, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब कि आपने आपने बेटा स्टार्ट किया ऐसे, ये आप चल रहे हैं, ये चल रहे हैं ऐसे, और आप घूम करके बच्चों, घूम करके आप चल रहे हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं यहाँ, और x इज इक्वल टू -2 पे पहुंच गया। बात समझ में आई ना। तो अब यहाँ पर, तो यहाँ पर बेटा आप लोगों को डिस्टेंस बतानी है कि डिस्टेंस क्या होगी, तो आप बोलेंगे सर डिस्टेंस कितनी होगी, यहाँ से यहाँ तक 10, यहाँ से यहाँ तक 10, 10 और ये 2 कितना हो जाएगा, 10 10 20, और ये हो जाएगा 22 सेंटीमीटर। बोलो बात समझ में आ रही क्या, अरे बोलो बात समझ में आ रही क्या, नहीं समझ में आ रही, ध्यान से देखो भाई, यहां से यहां तक 10, तो ये हो गया 10 सेंटीमीटर, फिर आप यहां से यहां तक चल गए, तो ये भी तो 10 सेंटीमीटर ही है, 10 सेंटीमीटर, और आप 0 से लेकर के आप निगेटिव में चले गए, कितना चलेगा, -2, लेकिन बेटा इसको तो पॉजिटिव करेंगे ना, तो 2 हो गया, कितना हो जाएगा बेटा, ये 2 सेंटीमीटर, तो कितना हो जाएगा, ये आपके पास 22 सेंटीमीटर। ये क्या आ गया बेटा अपने पास, ये आ गया अपने पास डिस्टेंस आ गया। और अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं, अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बच्चों, तो डिस्प्लेसमेंट होगा यहां से यहां तक चले 10, यहां से यहां तक अपोजिट डायरेक्शन में चल गए, तो कितना हो गया, ये तो आप चले 10, फिर घूम करके यहीं पर आ गए 10, भाई 0 हो गया, इधर चल गए -2,
तो इसका मतलब एक बात समझिए, या तो आप इसको लिख सकते हैं कि 10 चला प्लस आप वापस कहाँ आ गए, तो -12 वो वापस आ रहे हैं। देखो 10 और ये -2 तो 12 वो वापस आ रहे हैं। कितना आ जाएगा आप देखेंगे तो ये हो जाएगा आप लोगों के पास कि -2। अब यहां पर आप ये वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन बता दीजिए, तो डायरेक्शन आपके पास कितनी हो जाएगी, तो हो जाएगा बेटा -2 और ये हो जाएगा बेटा आपके पास -2 होगा और ये कितना हो जाएगा आई कैप, यानी कि आप निगेटिव चल रहे हैं। तो आप क्यों इसको ऐसे बोल सकते हैं क्या आप इसको ऐसे बोल सकते हैं, अगर 2 आई कैप बट निगेटिव आई कैप ऐसे बोल दे क्या, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, ये डिस्प्लेसमेंट है और ये कितना हो जाएगा आप लोगों के पास सेंटीमीटर। अगर आप इसका मॉड निकालना चाहते हैं, अगर आप डिस्प्लेसमेंट का अगर मॉड देखते हैं तो डिस्प्लेसमेंट का मॉड कितना मिलेगा, तो भैया ये 2 ही मिलेगा, 2 सेंटीमीटर। क्या बात समझ में आ गई, क्या बात समझ में आ गई, आगे बढ़े। अब ध्यान से देखिए, चलिए एक बेहतरीन क्वेश्चन लेते हैं। मैंने कहा बेटा ये आपके पास ये क्वेश्चन और लेते हैं। मैंने कहा बेटा ये आपके पास एक्स एक्सिस है, ठीक, मजा आ रहा है आप लोगों को पढ़ने में, मजा आ जाएगा, बेहतरीन तरीके से पढ़ाऊंगा एकदम पूरी चीजें, है ना, डिट्टो में। देखो ध्यान से यार, ध्यान से देखो। अब मैंने कहा मान लिया जाए ओरिजिन है, ये यहाँ पर x = 0 है, मैंने बोला ये इस डायरेक्शन में चल रहा, कितना चला बेटा ये 4 चला, 4 0 चल रहा, फिर ये यहाँ चल गया अपवर्ड डायरेक्शन में ऊपर की ओर चला गया, ये कितना चल रहा बेटा, तो आप ये 4 तो आ चुके पर ये 3 आ गए यहाँ पर ऊपर, कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे बताइए इसका ये कितनी टोटल डिस्टेंस कवर कर रहा, और टोटल डिस्टेंस तो ये डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा और डिस्टेंस यहाँ से यहाँ चला फिर यहाँ से यहाँ तक चला। तो अगर मैं यहाँ पर डिस्टेंस की बात करूं तो आप भी बता सकते हैं डिस्टेंस कितनी होगी, डिस्टेंस कितनी होगी बच्चों, यहां से यहां तक कितना चला 4 और यहां से यहां तक कितना चला 3, तो टोटल कितना चल गया 7। अगर सब यूनिट को सेंटीमीटर में ले तो यूनिट लिख लो, अभी तो यूनिट मुझे नहीं पता तो यूनिट लिख दो, ठीक। अब मैंने कहा बच्चों अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा, अब डिस्प्लेसमेंट बताइए, अब डिस्प्लेसमेंट कितना है भाई, डिस्प्लेसमेंट देखो आप 4 चले एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में और यहां पर वाई एक्सिस है ना, तो कितना आ जाएगा बेटा ये 4 आई कैप, और बेटा आप 3 चले कहां तक, वाई एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो 3 क्या हो जाएगा आपके पास जे कैप, और ये कितना आएगा बेटा यूनिट, खत्म। और यूनिट तो मीटर में ही होती है, अभी यूनिट नहीं दिखा तो चलो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, बात समझ में आ गई, यूनिट के टर्म में लिख दो। ये आपके पास डिस्प्लेसमेंट है। लेकिन अगर मैं इस डिस्प्लेसमेंट का अगर मैं मॉड निकालू तो कितना आएगा, ये अंडर ऑफ कितना हो जाएगा बेटा 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, तो ये इज इक्वल टू कितना आएगा अंडर ऑफ 25, और इसको आप लिखेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा 5 यूनिट इसकी क्या हो जाएगी बेटा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी। इसका मतलब ये क्या है, आपके पास ये कहीं ना कहीं मैग्नीट्यूड है और ये डिस्प्लेसमेंट एक्चुअल में दिया है। क्या बात समझ में आ रही है, क्या बात समझ में आ रही है, क्या मजा आ रहा है बेटा क्वेश्चंस को समझ में, क्या क्लियर हो रहा है सब चीजें, क्या क्लियर हो रहा है, क्या क्लियर हो रहा है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, एकदम सीधे तरीके से बता रहा हूं। क्या इसी को मैं वो डिस्प्लेसमेंट के वेक्टर फॉर्म में यानी पोजीशन वेक्टर फॉर्म में बता दूं या उस तरीके से बता दूं, कोई दिक्कत नहीं, बता सकते हैं हम यहाँ पर, कोई बड़ी भारी बात नहीं भाई। अब चल इस डायरेक्शन में रहे, फिर चल इस डायरेक्शन में रहे, और आपको डिस्प्लेसमेंट ये बताना है, बता सकते हैं, ठीक है। तो अभी तो अपनी इजी तरीका समझ रहे हैं ना, कोई दिक्कत नहीं ना यहाँ पर, क्लियर है, अरे क्लियर है कि नहीं, बातें समझ में आ रही, चलो आगे बढ़े, आगे बढ़े बेटा, चलिए। अब ध्यान से देखिए, ये मजेदार सा क्वेश्चन आ गया, क्या बोलता है कि इफ इनिशियल पॉइंट इज 2 3 4 एंड फाइनल पॉइंट इज 7 5 9 फाइंड डिस्प्लेसमेंट। हमको डिस्प्लेसमेंट बताना है प्यारे बच्चों, हमें क्या बताना है, डिस्प्लेसमेंट बताना है। ध्यान से देखो क्या बोल रहा है, इनिशियल पॉइंट दिया गया आप लोगों के पास। अब इनिशियल पॉइंट क्या आप लोगों के पास, ये मान लिया जाए ए इनिशियल पॉइंट है, ये आपके पास है 2 3 एंड 4। फाइनल पॉइंट क्या बेटा, फाइनल पॉइंट ये ले लेते अपने पास बी, और ये क्या बेटा अपने पास 7 5 9, ठीक है। तो फाइंड डिस्प्लेसमेंट, ओके डिस्प्लेसमेंट बताना है। डिस्प्लेसमेंट कैसे बताएंगे, तो देखो ध्यान से, डिस्प्लेसमेंट बताने के लिए क्या कंडीशन होगी, डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट कैसे बताएंगे, तो मैंने बोला था डिस्प्लेसमेंट मतलब हम ए से बी बताने वाले, ए से क्या बताने वाले, बी बताने वाले। अब ए से बी बताएंगे यानी ए से बी डिस्प्लेसमेंट बताने वाले हैं, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है आपके पास ए बी है, और वेक्टर फॉर्म पहले बना लेते हैं, चलो वेक्टर फॉर्म निकालते हैं। तो वेक्टर फॉर्म क्या होता है ए बी, तो क्या होगा पोजीशन वेक्टर ऑफ बेटा बी होगा, ठीक है, या बी वेक्टर एंड या माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए वेक्टर। तो मुझे एक बात बताइए, पोजीशन वेक्टर आप अगर बी वेक्टर निकालोगे तो भैया पोजीशन वेक्टर ऑफ बी वेक्टर क्या बनेगा 7 आई कैप
प्लस 5j केप प्लस 9k केप, बनेगा कि नहीं? अरे भाई ये 7 है तो 7i केप, 5 है तो 5j केप, 9 है तो 9k केप, ठीक है ना। और अगर इसका देखे बेटा तो इसका कितना बनेगा, तो बनेगा 2i केप प्लस 3j केप और प्लस 4k केप। चलिए यहां रखो पोजीशन वेक्टर बी वेक्टर, ये हो जाएगा 7i केप प्लस 5j केप प्लस 9k केप। वैसे तो फॉर्मूला बताया था मैंने, कोई दिक्कत नहीं है माइनस, पर हम ऐसे भी बना सकते हैं। कितना होगा बेटा ये पोजीशन वेक्टर ऑफ ए वेक्टर 2i केप प्लस 3j केप प्लस 4k केप। चलिए माइनस का साइन है मतलब माइनस अंदर चला जाएगा, माइनस करो। देखो 7i माइनस 2i 5i केप प्लस 5j माइनस 3j कितना आ जाएगा बेटा 2j केप प्लस 9k माइनस 4k तो ये हो जाएगा 5k केप। क्लियर है? सॉल्व करेंगे, क्या है इतनी बात समझ में आ गई? चलो ठीक है सॉल्व करें। अब कितना हो जाएगा सॉल्व करने पर, तो सॉल्व करने पर आप ये पाएंगे बेटा, सॉल्व करेंगे तो ध्यान से देखिए, तो ध्यान से देखिए क्या होगा। ये हो जाएगा आप लोगों के पास, हाँ ठीक है ना, तो ये क्या हो गया आपके लोगों के पास, ये अपने पास बेटा ए बी वेक्टर मिल गया। क्या ये डिस्प्लेसमेंट है? हाँ, पर अगर डिस्प्लेसमेंट का अगर मैग्नीट्यूड देखें, मैग्नीट्यूड फॉर्म में क्या हो जाएगा, ए बी वेक्टर का मॉड देख लो कितना आएगा, आप ध्यान से देखो, ये हो जाएगा अंडर रूट 5 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 5 का स्क्वायर 25, ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 50 और कितना होगा बेटा ये 50 और ये 4 54, कितना आ गया 54। इसको अगर ब्रेक करना है तो कर सकते हैं, कितने में कैंसल आउट हो जाएगा ये आपके पास 27 में, कितने में कैंसल आउट हो जाएगा 27 है ना। तो कितना हो जाएगा बेटा ये आपके पास 3 3 जा 9 स्क्वायर रूट आप, और ये कितना हो जाएगा आपके पास 6, ठीक है ये आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा बेटा, अगर यूनिट नहीं दिया है यहाँ पर तो अपन यूनिट ही लिख देते हैं ओनली, ठीक है। ये क्या आ गया आप लोगों के पास डिस्प्लेसमेंट आ गया, ये क्या आप लोगों के पास डिस्प्लेसमेंट आ गया, ये डिस्प्लेसमेंट है और ये उसका मैग्नीट्यूड फॉर्म है। क्या बात समझ में आ रही है, ये वेक्टर फॉर्म है और ये मैग्नीट्यूड फॉर्म है। क्लियर है बेटा, बड़े आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा। अब आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या बोलता है, अ पार्टिकल मूव्स 5 मीटर अलोंग ईस्ट। देखो ध्यान से, अब आपको पता होना चाहिए ये डायरेक्शन ईस्ट होती है, ठीक है, ये आपके पास वेस्ट होती है, ये नॉर्थ होती है और ये साउथ, ये क्या हो जाएगा, ये नॉर्थ होगी और ये साउथ होगी, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो क्या बोलता है, अ पार्टिकल मूव 5 मीटर अलोंग ईस्ट। चलो ये x इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट किया इसने, ये 5 मीटर चला गया, x इज इक्वल टू 5 मीटर, ठीक कोई दिक्कत नहीं। देन 6 मीटर अलोंग नॉर्थ, चलो नॉर्थ तरफ चला गया 6 मीटर, ये चला गया इधर, मान के चलिए यहाँ पर ये 6 मीटर आ गए आप यहाँ पर, ठीक है। ये कितना चल गए, ये 5 मीटर चल रहे हैं आप यहाँ, ये कितना आ गए 6 मीटर आ गए, ठीक। बोलता है एंड 10 मीटर इन अपवर्ड, अपवर्ड मतलब बाहर की ओर, अपवर्ड मतलब बाहर की ओर आ गया बेटा, है ना डायरेक्शन। फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो पहली बात समझो डिस्टेंस कितना चले, अब डिस्टेंस, तो भाई डिस्टेंस अब पहले 5 मीटर चल रहे हैं तो 5 मीटर प्लस फिर कितना चल रहे हैं 6 मीटर तो 6 मीटर प्लस, और फिर कितना चल रहे हैं 10 मीटर तो ये 10 मीटर। मुझे बताइए कितना चल गया अब डिस्टेंस, कितना होगा 5 6 11 और 11 और ये 10 कितना हो जाएगा आपके पास 21 मीटर। और अगर मैं बेटा डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो डिस्प्लेसमेंट कितना चलेगा, तो डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, यहां से यहां तक चला 5 तो ये हो जाएगा बेटा 5 आई केप, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन है आई केप। अब वाई एक्सिस में ऊपर चल गए हम लोग तो कितना हो जाएगा प्लस 6 जे केप और प्लस, और ये क्या आ गया अपवर्ड डायरेक्शन में आ गया तो कितना आ जाएगा प्लस, ये हो जाएगा जेड केप, कितना होगा 10 के केप। ये क्या हो गया आप लोगों के पास बेटा, ये आ जाएगा मीटर में, ये क्या आ जाएगा बेटा मीटर में आंसर। ये डिस्प्लेसमेंट आ गई। अगर इस डिस्प्लेसमेंट का हम मैग्नीट्यूड फॉर्म निकाले क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मॉड में लिख देते हैं डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 5 स्क्वायर 6 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो अंडर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 10 का स्क्वायर 100। सॉल्व करेंगे बच्चों तो ये कितना हो जाएगा आप लोगों के पास 6 5 11, ठीक है 1 कैरी रह गया आप लोगों के पास,
2 3 5 एंड 6 और ये कितना हो जाएगा 161 और ये कितना आ जाएगा बेटा आपके पास मीटर। ये आपके पास क्या आ गया, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड आ गया। डिस्प्लेसमेंट का क्या आ गया बच्चों, मैग्नीट्यूड आ गया। क्या बातें समझ में आ रही है, कोई दिक्कत नहीं, बढ़े आगे। ध्यान से देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है आप लोगों के पास, अ पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन। एक पार्टिकल है वो ओरिजिन से स्टार्ट कर रहा है। वो कहां से स्टार्ट कर रहा है बच्चों, ओरिजिन से स्टार्ट कर रहा। अब ध्यान से देखो क्या बोलता है, गोज अलोंग द एक्स एक्सिस अप टू द पॉइंट 20 मीटर 0। ध्यान से देखो, एक पार्टिकल है, मान लिया जाए एक, ये अपने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ले लेते हैं, ठीक है। ये आपके पास कितना है, एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अब ध्यान से देखिए बच्चों, क्या बोल रहा है, ये यहां से ओरिजिन से स्टार्ट करता है, कहां तक चल रहा है बेटा, इस पॉइंट तक चल रहा है, ये 20 मीटर 0 यहां तक चल रहा, ठीक है। एंड देन रिटर्न्स अलोंग द सेम लाइन टू द पॉइंट -20 मीटर 0। मतलब आप किधर आ रहा होगा, वो इधर आ रहा होगा, रिटर्न ये यहां पर आ गया, -20 मीटर 0 पे आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल ड्यूरिंग द ट्रिप। तो हमको डिस्टेंस बताना है भाई, डिस्टेंस कितनी चल रहा होगा। ध्यान से देखो, यहां से यहां तक 20, फिर आया 20 20 20 40, फिर यहां अगर तक आ गया 20, मतलब डिस्टेंस कितनी होगी बेटा 40 और ये 60, तो ये हो जाएगा 60 मीटर। ये क्या हो गया बेटा, डिस्टेंस हो गया। और अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ रहा होगा, तो भाई डिस्प्लेसमेंट कितना है देखो ना ध्यान से, तो डिस्प्लेसमेंट है बेटा आपके पास 20 और ये कितना हो जाएगा -i के, खत्म। और ये कितना आ जाएगा मीटर में। भाई ध्यान से देखो, यहां से यहां तक गया, यहां से तक है 0 आ गया, और फिर इधर चला गया तो निगेटिव चला गया, तो 20i निगेटिव चल रहा है डिस्प्लेसमेंट। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है कि नहीं, कोई दिक्कत, अरे भाई कोई दिक्कत क्या नहीं, क्लियर है ना। बढ़ो आगे, चलो नेक्स्ट क्या बोलता है क्वेश्चन में, अ कार मूव फ्रॉम O टू D। अब O से D घूम करके आ रही है कार, बोलता है अलोंग द पाथ OABCD, ठीक है। बोलता है सोन इन फिगर व्हाट इज डिस्टेंस ट्रेवल एंड द नेट डिस्प्लेसमेंट। हमको नेट डिस्प्लेसमेंट भी बताना है और डिस्टेंस भी बताना है। ध्यान से देखो, सबसे पहले हम देख लेते हैं डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कितनी होगी बच्चों, कितना चल रहा है 8 4 फिर 4 फिर 1, तो आप देखेंगे 4 4 8 16 एंड 17 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहा। अरे भाई ये 8 फिर 4 और ये 1, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो, लेकिन अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, अब ध्यान से देखो मजा आ जाएगा। ध्यान से देखो भाई, क्या ये 8 हम देखेंगे 8 क्या यहां पर +i केप होगा, 8i केप होगा। फिर आप देखो नीचे चल रहा डाउनवर्ड में, क्या आ जाएगा बेटा -4, ये क्या जे केप चल रहा, निगेटिव ले लेते हैं सामने, कोई दिक्कत नहीं है, अपन प्लस करके निगेटिव यहां लेते फिर आ जाता। अगर इसकी बात देखो बेटा, इधर चल रहा निगेटिव, तो ये कितना आ जाएगा -4, और क्या आ जाएगा आप लोगों के पास, ये -4i केप, और ये ऊपर चल रहा बेटा तो प्लस, और ये आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास जे केप। फॉलो करेंगे तो हो जाएगा 8i केप -4j केप, तो हो जाएगा 4i केप, तो हो जाएगा 4i केप -4j केप प्लस ये हो जाएगा -3j केप। ये बेटा किलोमीटर, ये आपका क्या होगा बेटा डिस्प्लेसमेंट होगा। क्या होगा डिस्प्लेसमेंट इन वेक्टर फॉर्म। अगर इसका मैग्नीट्यूड फॉर्म देखे तो मैग्नीट्यूड निकाल देते हैं, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड निकाल दो, कितना आएगा √4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, कितना आएगा √25, और इसको देखोगे तो 5 किलोमीटर। बस ये आपका क्या हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा इन मैग्नीट्यूड फॉर्म। बात समझ में आ रही है क्या, यानी आप यहां से यहां तक डिस्प्लेसमेंट देख रहे हैं, यानी बेटा आप यहां से यहां तक डिस्प्लेसमेंट देख रहे हैं, ये डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं, बात समझ में आ रही है, बढ़े आगे चलो। एक क्वेश्चन दिया गया है, ध्यान से देखिएगा, अ पार्टिकल गोज अलोंग अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 मीटर फ्रॉम A टू B। अब ध्यान से देखो, एक पार्टिकल है वो पॉइंट A से चलना स्टार्ट कर रहा, कहां तक चला B तक चला, जिसकी रेडियस कितनी है बेटा, यहां पर ये रेडियस है 10,
ये भी रेडियस कितनी है बच्चा 10, ठीक है, ये भी रेडियस 10 है, 10 मीटर है। अब ध्यान से देखो क्या बोलता है, एज सोन इन फिगर फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अपने को मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है डिस्प्लेसमेंट का एंड डिस्टेंस अलोंग द पाथ ए बी। बोलता है एंड एंगल बिटवीन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एंड एक्सिस। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान से देखिए क्या बात कहेगा बेटा, तो यहां पर ये बात बोल रहा है, यहां पर एक बात बोल रहा है, सबसे पहले मुझे क्या बताना है बेटा, ये बताना है, ये बातें बतानी है, ये एक्चुअल में डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड बताना है, ठीक है ना। तो अब ध्यान से देखो, अगर डिस्प्लेसमेंट का अगर मैग्नीट्यूड देखना चाहूं मैं, तो मुझे एक बात बताइए, क्या यहां पर 90 डिग्री बन रहा, या मैं कुछ ऐसी बात समझूं। देखो ध्यान से देखो, क्या मैं इस बात को ऐसे लिख सकता हूं, सबसे पहले ओ ए वेक्टर लिखूंगा मैं, तो ओ ए वेक्टर क्या मिलेगा अपने पास सर 10 आई के। अगर मैं ओ बी वेक्टर लिखूंगा बेटा, तो ओ बी वेक्टर कितना मिलेगा अपने पास, ये भी तो मिलेगा 10 जे के। तो मुझे बताइए ए बी वेक्टर क्या मिलेगा, तो ए बी वेक्टर आप ध्यान से देखिए, अगर मैं ए बी वेक्टर की बात करता हूं तो ए बी वेक्टर क्या मिलेगा बच्चों, तो ए बी वेक्टर बेटा यहां से यहां तक, देखो इसकी डायरेक्शन ये, इसकी डायरेक्शन ये, तो बेटा ए बी की डायरेक्शन ये, तो मैं इसको बोल सकता हूं यहां पर क्या आ जाएगा ए बी वेक्टर। तो ए बी वेक्टर अगर मैं फाइंड आउट करने की कोशिश करूं तो ए बी वेक्टर क्या होगा आप लोगों के पास, ये हो जाएगा ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा ए बी वेक्टर, ओ बी वेक्टर की वैल्यू कितनी है 10 जे केप माइनस 10 आई केप। ये अब ध्यान से देखो, इसको अपन लिख सकते हैं माइनस 10 आई केप, और ये क्या कितना हो जाएगा प्लस 10 जे केप, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है। तो बताइए अगर मैं मैग्नीट्यूड देखूं, मॉड ए बी वेक्टर की वैल्यू देखूं तो कितना आएगा, तो कितना आएगा प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिए, अगर मैं इसका मॉड निकाल रहा हूं तो अंडर रूट ऑफ 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, तो इसको क्या लिख सकते हैं 10 स्क्वायर को 2 10 स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा बेटा आपके पास, ये आएगा 10√2 मीटर। ये क्या हो गया बेटा ए बी वेक्टर की वैल्यू, किसकी वैल्यू हो गई, ए बी वेक्टर की वैल्यू हो गई। अब दूसरी बात देखो, डिस्प्लेसमेंट निकालिए, डिस्टेंस अलोंग द पाथ ए बी। अब पाथ ए बी के अलोंग हमको क्या देखना है, पाथ ए बी के अलोंग हमको डिस्टेंस देखना है। तो भाई डिस्टेंस देखो, ये तो डिस्प्लेसमेंट निकालिए, अब डिस्टेंस देख लीजिए, डिस्टेंस, अब डिस्टेंस बताइए, तो डिस्टेंस कितना है 90 डिग्री बन रहा होगा यहां पर एंगल, तो डिस्टेंस कितना मिलेगा, तो क्या होगा डिस्टेंस आपके पास, डिस्टेंस देखेंगे तो ये कितना होगा 2 पाई आर अपॉन कितना होता है बेटा 4 इंटरवल में कन्वर्ट हो गया होगा, तो हम देखेंगे 4 से डिवाइड करेंगे, तो 4 से करेंगे तो कितना आ गया 2, मतलब कितना आ गया पाई आर अपॉन कितना आएगा 2, आर की वैल्यू पुट करें तो ये हो जाएगा पाई, आर की वैल्यू कितनी है 10, ये हो जाएगा 10 अपॉन 2, कैंसल आउट करूंगा 5, ये हो जाएगा 5 पाई, और ये आ जाएगा आप लोगों के पास किसमें मीटर में, ये आपके पास क्या आ गया बेटा डिस्टेंस आ गया। एंड क्या बोलता है एंगल बिटवीन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एंड एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बिटवीन में हमें क्या बताना है, एंगल बताना है। अब एंगल बताना है बच्चों, ध्यान से देखो, कोई बड़ी भारी बात नहीं होगी, क्यों नहीं होगी, ध्यान से देखो। सबसे पहली बात समझिए, यहां एंगल कितने डिग्री होगा, तो ये 90 डिग्री होगा, कोई दिक्कत नहीं, कितना होगा 90 डिग्री होगा, कितना होगा बच्चों 90 डिग्री होगा। अब यहाँ 90 डिग्री एंगल निकालना कोई बड़ी भारी बात हमारे लिए नहीं था, क्योंकि दोनों के बीच में 90 डिग्री है। बस हम यहाँ देख लेते हैं, अगर ये 90 है तो ये कितना होगा 60 होगा, ये कितना होगा 60 है, ये और इसका सम कितना होगा, कितना होना चाहिए 90 होना चाहिए, क्या होना चाहिए 90 होना चाहिए। अरे भाई ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल का सम कितने डिग्री होता है 180 डिग्री, ये 90, तो ये टोटल सम कितना होगा 90, 90 मतलब हाफ कितना हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों साइड इक्वल है, ये 45 ये 45, इसका मतलब अगर ये 45 बना रहा है, ये 45 बन रहा है। अब ध्यान से देखो, मुझे एक बात बताइए, तो ये भी तो 45 ही बनेगा, ये भी तो कितना डिग्री बनेगा 45 ही डिग्री बनेगा। अब ये 45 बन रहा है, ये 90 बन रहा है, तो अगर एंगल देखना है तो एंगल कितना हो जाएगा बता दो जल्दी से, एंगल कितना हो जाएगा 45 प्लस 90 कितना होने वाला है बच्चा, ये हो जाएगा 135 डिग्री। बस इतनी बात हमको करनी थी। चलिए अब आ रहा है मजेदार कंसेप्ट, ध्यान से देखिएगा, हम आपके लिए लेकर के आए मजेदार कंसेप्ट, एक बहुत ही प्यारा। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, विच ऑफ द ग्राफ इज पॉसिबल, इसमें से कौन सा ग्राफ पॉसिबल है देख करके आप बताइए, तक हम थोड़ा पानी पी लेते हैं, चलिए नहीं ठीक है इसको खत्म करते हैं फिर देखेंगे, ठीक है। तो चलिए बताइए इसमें से कौन सा ग्राफ पॉसिबल है,
कौन सा ग्राफ पॉसिबल है और कौन सा ग्राफ पॉसिबल नहीं है। तो पहली बात बताइए डिस्टेंस, अगर टाइम इंक्रीज हो बच्चों, अगर टाइम इंक्रीज हो, देखो ध्यान से, टाइम इंक्रीज हो रहा है तो क्या टाइम के साथ डिस्टेंस आपके पास डिक्रीज करती है क्या? बिल्कुल नहीं बेटा, टाइम के साथ डिस्टेंस हमेशा इंक्रीज करती है, कभी भी डिक्रीज नहीं करती। देखो ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में मैं एक बात बता दे रहा हूं आप लोगों को, मैं चल रहा हूं या तो डिस्टेंस, देखो डिस्टेंस कभी भी, देखो अगर मैं बोल रहा हूं कि अगर थोड़ा बढ़ूंगा तो भाई डिस्टेंस तो आएगी कुछ ना कुछ, डिस्टेंस तो आएगी कुछ ना कुछ, लेकिन बेटा मैं बोल रहा हूं कि डिस्टेंस नेगेटिव हो जाएगी क्या? नहीं बिल्कुल नहीं। कम होगी नहीं क्या? नहीं बिल्कुल नहीं होती है। तो बेटा पहला वाला जो आपका डायग्राम है वो कैंसल, गलत है, रॉन्ग है। रॉन्ग क्यों है? क्योंकि टाइम के साथ डिस्टेंस कभी भी डिक्रीज नहीं होती है। हाँ लेकिन देखो ध्यान से, सेकंड वाले डायग्राम को देखिए कि सेकंड वाला डायग्राम सही में एग्जिस्ट करता है, राइट है कि रॉन्ग है? पॉसिबल है कि नहीं है? अब देखो क्या टाइम बढ़ रहा है तो भैया डिस्टेंस भी तो बढ़ रही है, और डिस्टेंस बढ़ रही है, बोलोगे सर यहां पर आकर के कांस्टेंट होने लग गई धीरे धीरे। हाँ भाई ठीक है, यहां पर आने के बाद पार्टिकल क्या हो गया? पार्टिकल रुक गया है। पार्टिकल किस में आ गया? रेस्ट में आ गया। पार्टिकल किस में आ गया? रेस्ट में आ गया। हाँ ठीक है, सेकेंड वाला जो डायग्राम है बेटा वो पॉसिबल है, क्योंकि टाइम के साथ बेटा क्या हो रहा है? डिस्टेंस इंक्रीज हो रही है, फिर पार्टिकल रुक गया। ठीक, चलो उसके बाद ये थर्ड वाला बताइए, देखो टाइम इंक्रीज डिस्टेंस इंक्रीज, यस वेरी गुड, ये राइट है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, समझो। हाँ नेक्स्ट, अब मुझे बताओ कि नेक्स्ट क्या होगा? देखो टाइम इंक्रीज हो रहा, डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा, बात समझ में आ रही? तो क्या ये राइट है? नहीं। आप लोग सोचेंगे क्या बात कर रहे हैं सर, अरे भाई कभी भी डिस्टेंस नेगेटिव हो सकती है क्या? नेगेटिव चले गई, ये तो नेगेटिव होगी क्या? बिल्कुल नहीं होती सर, डिस्टेंस तो नेगेटिव होती ही नहीं है। जब डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होती तो ये ग्राफ कहां से पॉसिबल हो जाएगा? ये ग्राफ बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होगा। चलिए अभी डिस्टेंस वाले पूरे ग्राफ हो चुके, अब डिस्प्लेसमेंट वाला देखते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट में समझो क्या डिस्प्लेसमेंट, देखो ध्यान से, ये देखो डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ साथ क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है, और एक बार क्या हो गई? सीधे सीधे देखोगे आप तो कहां जा रही है बेटा? निगेटिव जा रही है। क्या पॉसिबल है? यस, डिस्प्लेसमेंट बेटा टाइम के साथ साथ डिक्रीज हो सकती है। वेरी गुड, ये तो क्या पॉसिबल है? कमेंट करते चलो बेटा। डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या टाइम के साथ इंक्रीज होगी? क्या इंक्रीज हो सकता है डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ? यस पॉसिबल है बेटा, पॉसिबल है बेटा। नेगेटिव होगा डिस्प्लेसमेंट, भैया इंक्रीज करते जाओ, टाइम के साथ बढ़ जाएगा। ठीक है, अब पोजीशन टाइम है, अब क्या बेटा? पोजीशन टाइम बताओ, पोजीशन टाइम के साथ साथ चेंज होगी? यस होगी चेंज, वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं है, पोजीशन टाइम के साथ चेंज होगी। पोजीशन धीरे धीरे टाइम जैसे जैसे बढ़ता चला जाएगा पोजीशन चेंज होते चल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ पोजीशन टाइम, ध्यान से देखो, क्या पोजीशन हर एक पॉइंट पे चेंज हो रही है? यस। अब ध्यान से देखो, क्या आप अगर ये ग्राफ बना हुआ है, ध्यान से देखो, अब क्या पोजीशन और टाइम को समझते हैं? क्या यहां पर ये ग्राफ पॉसिबल है? नहीं, ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं। क्यों नहीं है पॉसिबल? ध्यान से देखो, मैं एक बात बोल रहा हूं, अगर मैं यहां पर एक पॉइंट ले लूं, ध्यान से देखिए, ये लेके चल रहा हूं, इस बात को बड़े ध्यान से गौर से देखिएगा बच्चों। मैंने बोला ये बात ध्यान से देखिए बच्चों, क्या ये 3 पॉइंट्स पे, ये एक पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट और ये तीसरा पॉइंट, क्या 3 टाइम, यानी कि क्या सेम टाइम पे, पर्टिकुलर एक ही टाइम है बेटा? ये एक ही टाइम पे, क्या पर्टिकुलर एक ही टाइम पर क्या ऑब्जेक्ट 3 पोजीशन पे हो सकता है? क्या पार्टिकल 3 पोजीशन पे हो सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता। तो ये पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है बच्चों। तो बात समझ में आ रही है? देखो मैंने आपको हर तरीके के क्वेश्चन करवाया बच्चों, यहाँ पर हर तरीके के जैसे जैसे क्वेश्चन हम करवा सकते हैं। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का पूरा कंसेप्ट क्लियर है, पूरा क्लियर हो गया होगा बेटा, कहीं से कहीं तक कोई डाउट नहीं होगा। इससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, बेल आइकन को इनेबल कर लेना बेटा, है ना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, और अगर वीडियो पसंद आ रही है ना बेटा कमेंट जरूर करेंगे, और अगर वीडियो अच्छी लग रही होगी ना तो अपने दोस्तों को शेयर भी करते रहना है। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।